माँ का सारे तो से बड़ा बड़ा पागल ये तारा तारा सारे बसवरिया बसवा का खोचला फाट गई मुगरिया परु को भैंसिया सब भैंसान लगत कुआर स्वामी पड़ा अभियान एक शेर दुभवा सवाल शेर पानी लड़के लसुरिया धमक लिहिल पानी देख ले हनुमान जी आए हैं। सीते माते अबे तक पढ़ाई रहे सीते हो गए माते रावण तो का गढ़ही पार करके ले गया रहन ना। हाँ हाँ जिमे खोपकाई रही जिमे तू कटिया लगावत रहा। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत ही श्री रामचंद्र जी माथे तो का निशानी भेजे हैं पहचाना है का पहचाना ये निशानी भेजे काबे पागल सर। हाँ हाँ पहचान माते चिंता जी करा हम तो का पल्लेदारी कह के ले चलब श्री रामचंद्र जी के लिए। हनुमान जी अंगूठी लेके आए रहे तू सारे कौन निशानी लेके आया माते तोहरी पगले की माते क्रोध न दिखाओ माते क्रोध न दिखाओ नाय क्रोध न तो का जब सारे निरोध दिखाओ। हम तो का हम कान्हे पल्लेदारी कह के ले चला कबे पागल सारे ही बता क्रोध न दिखाओ ते पगल आने कैसे क्रोध न दिखाओ काहे न दिखाई बे क्रोध न दिखाओ भागवान न कर क्रोध न दिखाओ क्रोध न दिखाई। पागल साले तू हनुमान जी बन गया। अरे इस बेचारे को क्यों बाहर रहा है हाय हाय सराऊ हमका सीता समझा था कहा था सीते राम भगवान भेजा सामान तोहरे बन। अरे बुढ़ा उसे क्यों मार रहा है ये सामान में अरे पहचान रहा उसको कौन है वो हम दोनों पगले के कौन नहीं पहचाना था ही। अरे भाई ये पागल कोई कर नहीं है ये वाला की वाला ये पागल हमारा बुढ़ा अमर है बे। अरे माँ कुछ देख रही हो माँ हमारा अमर पागल हो गया है माँ न जाने कैसे पागल हो गया दर बदर पागल होकर ठोकरे खा रहा है भटक रहा है माँ। राजू अब इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते मुल्ला। देख हम सब माँ की चौखट पे आए हैं। आओ चलो हम सब माँ से विनती करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे माँ तो जग की माता है वह सबकी सुनती है सबकी जरूर सुनेगी मुन्ना और अमर बेटे का पागलपन दूर हो जाएगा। हाँ माँ आज हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे हमारे मुन्ना का पागलपन ठीक हो जाए माँ। हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। आओ देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे माँ तू तो दुनिया की सुनती है लाखों करोड़ों भक्तों को तार दिया है माँ। आज इस बदनसीब की पुकार सुन लो माँ मेरे भाई का पागलपन ठीक कर दो।
पर ठीक करो माँ। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, देख हमारा माँ तड़प रहा है माँ। अरे तू तो उसकी माँ है। एक बार आवाज दे, एक बार आवाज दे। हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए, उसे कुछ याद आ जाए माँ। बुला। तेरी माँ तुझको पुकार रही है। छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? कहाँ चली गई थी? नहीं बुल्ला, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी मेरे लाल। अरे वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो हरामखोर मनीजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए तब मुझको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। माँ अब क्यों रो रही है आप? अरे आपके दुख भरे दिन बीत गए हैं माँ। मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ले जाने दे, सारी जायदाद धन दौलत को ले जाने दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो माँ आप है। आप मुझे मिल गई, दुनिया की हर खुशी मुझे मिल गई माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। आप तो मुझे मिल गई, लेकिन भैया कहाँ है? भैया की बहुत याद आ रही। मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? देख अमर, ये तेरे भैया खड़े हुए हैं मेरे लाल। मिल अपने भैया से।
सकता हूँ मैं? तू तो हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तो तेरे बिना एक पल नहीं जी सकते। वक्त ऐसे थे मुन्ना, कितने दिन में तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन तू मिल गया ना, हमें हर खुशी मिल गई। लेकिन ये बता, ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो तुझे अच्छा भला छोड़ कर आया था, फिर तू पागल कैसे हो गया? भैया, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि माँ की तबीयत खराब थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आप बाबूजी के पास माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए चले गए। मैं माँ की देख रेख किया करता था, लेकिन माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन माँ की तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। मजबूर होकर मैं भी बाबूजी के यहाँ आपको बुलाने के लिए पहुंचा। तो वहाँ घर पहुंचने पर न तो बाबूजी दिखाई दिए ना आप दिखाई दिए। वहाँ पर हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। मैंने माँ से और मल्होत्रा जी से जानना चाहा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ तो राजू नहीं आया, बेटा तू धूप से आ रहा है, भागा भागा चला आ रहा है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तू चिंता मत कर बेटा, 10 मिनट बैठ, कुछ शरबत वगैरह पी ले, फिर उसके बाद हम लोग सब कोई मिलकर चलेंगे, राजू को ढूंढेंगे। जानते हैं भैया, हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई। उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था भैया। क्या हुआ? उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई, ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा भैया, चिल्लाने लगा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ भैया, कुछ नहीं जानता। जाने दे मुन्ना, जो हो गया उसे भूल जा। तो हमें मिल गया ना, बस हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं ना। लेकिन भैया, माँ और आप मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई भैया। लेकिन एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ये लड़की कौन है? हाँ मुन्ना, ये लड़की कोई गैर नहीं है, तो ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ राधा, माँ का पाँव छुओ, पहले माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, अरे मैं जिस भाभी की कल्पना सपने में किया करता था, मेरी भाभी तो वैसी ही है। और भाभी कैसी हैं आप? हम चटका उद्यम अच्छी, तू कैसी यहाँ? हम कद देखते नहीं यहाँ जैसे। अच्छा तू चैन्य बन कैला? ये चैने दिखान तो का? अरे पर की नजर देख ले, एक सारा मसीनियत लिहिनी यहाँ चिन्ह था हमका। अरे रमान भैया कैसा है तू? अब फिलहाल ठीक है, लेकिन जवन कर्म तू करे जात रहा ठीक न रही तो मतलब बे पागल साले हमारी इज्जत लूटे जात रहे। ये कैसी बात कर रहा है? माँ खड़ी है यही सामने। माँ सामने तो करे जात रहा था रे, अब माँ दिखा दिया तो। ए रहमान, अच्छा मैं न जान पाए, ये पागल सारे सब कुछ भूल जाते हैं, एका सारे काहे नहीं भूलते। दुनिया में जितना पागल पौब्या सब कुछ भूला रही, लेकिन एका याद रहा सारन के। सुन पहले, अब तू पागल सारे अंदर हम देखा, उन्हों की पता वहाँ सलमानों के लगे जाके कहा था कस चलबू चलबू। अब बताओ सारन वो याद है सारन के? राजू बेटा, मेरा ना जाने क्यों बहुत जी घबरा रहा है मेरे लाल। माँ क्यों चिंता कर रही हो? देख राजू, तू तो जानता है कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं, और वो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना मैनेजर, कहीं तेरे बाबू कुछ कर न दे। तू चिंता न करो, अगर मेरे बाबूजी को खरोच भी आई ना तो दोनों के दिल टुकड़े कर दूंगा, इतने टुकड़े कर दूंगा कि कोई साला बाई का लाल खींचने वाला नहीं होगा। हाँ भैया, तेरी
मत करो बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर चलो। मैं बेटा पूरे गली गली भीख मांगा मैं धोखा खा के भाई तेरे पास और कुछ अपना कोई तो सोचे मंदिर बनाए तो 50 कमाओ है। बताओ हर परिवार मिल के ठीक है वो ये 10-5 चढ़ाई है माई ये कलयुग बाटे काम हो जाए लेकिन आसान ना मानते। अब तो सोचे 150 रोज चल रहा है परिवार मंदिर बनो हुए चला माई चढ़ाइए हो पहले कौड़ो कमाई है हारून के मेहरारू बबलू कही एक बात बताइए क्या जो मैंने आपको सामान पैक करने के लिए किया बिल्कुल सब पैक हो चुका है। देखो मैं सारा सामान पैक कर रही थी घर का सारा काम थक गई हूँ कुर्सी लगा वहाँ बैठो मैं भी बैठ के आराम करती हूँ। आधे घंटे बाद सुबह 7:30 की ट्रेन से निकल जाएंगी मुंबई। तो ठीक है कुछ देर आराम कर दो उसके बाद यहाँ से चलेंगे। बाबू प्रणाम नहीं अरे बाबू क्या आया बाबू अभी चला पानी तो हो गया नहीं यार अभी चला जो पानी दिया तो अभी पहुंच रहा हूँ तो ही कहा था कितना पानी पिया बाबू अभी पहुंच रहा। अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ पहुंचा नहीं अब बड़ा जल्दी तो अभी तक 4 महीना हो जो कहा दे रहा तुमने कहा था 3 महीना बाद हुआ है अभी 6 महीना हो हम देखा था बड़ा जल्दी लौट गया है वो 28 दिन तो बाबू मुझे बाबू एक बात हम मुझे पूछवाओगे आप मौके से पूछना जब नौकी माई आएगा उनका का समझाते बस ये पूछे चाहते रहे ना बाबू ना माई लक्ष्मी तो बा लेकिन तू घर में केवल लक्ष्मी छोड़ के गया तोरे जाते मां गए हुआ आई गई यार जब लक्ष्मी खुश होती है ना तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करता तेरी भाग हरे मावा सब भाव दिखा कभी ने तेरी के भाव में लिखा जोगिया शेखपुर लक्ष्मी माई मूर्ति ले आए नहीं ये मूर्ति बा अथवा क्या जब लक्ष्मी खुश होती तो कुबेर धन वर्षा करते हैं लक्ष्मी साथे कुबेर से कहा है अब तू सोचा लक्ष्मी खुश होती है
लेकिन कुबेर धन के बाद सकई नहीं बोलता का है लक्ष्मी कुबेर के धने बैठी यहाँ अब कुबेर सोचत हा कि तन के जगह पाई हम तन के बाद सकरी लक्ष्मी उसे खटाई बैठ गई है तन को गुल्लवा ना खोल पाओ हम गुल्ला के से बंद हाथ वाला तो पैसा कम नहीं घन गिरे अब तू आया तो लक्ष्मी माई की मूर्ति को उद्घाटन करा घर एक बुजुर्ग है ये वजह में तब खोले खा लेना केवल हम सोचे तू आ जावा तब मंदिर खुली चल कम से कम तेरा इतना इरादा तो है कि अपने से बड़ों का सम्मान किस तरह किया जाता है। तू तो हर तकलीफ सम्मान करे याद न करब का बिल्कुल बेटा। आया तो लक्ष्मी को खावा जो कुबेर के साथ खाए चल ठीक है हम पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पहले बोले अच्छा बोल रही अब घूंघट वाले में आई है वो उद्घाटन में घंट मंडलाया चलाया साला तू मुझे गोली मारेगा बे हो गया सारा वो दिन साले फुटपाथ पर भीख मांग रहा था साले एक एक गाने को बोलता था तुझे साले फुटपाथ से उठाया घर लाया घर को कंपनी का मैनेजर बना दिया तेरी इतनी बड़ी औकात साले तू मेरे को पिस्टल दिखाएगा। हाँ आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और मरने के पहले हम तुझे बताना भी चाहेंगे ये कोई साधारण औरत नहीं जिसे तू अपने घर लेकर गया। वो तो चल गया साले ये सारी कुटिया रंडी है। हाँ ये तवायफ है ये मेरी रखैल है हम इसे प्यार करते हैं हम लोगों का यही धंधा है कि बड़े बड़े सेठ को फंसा करके इसे पास ले जाते हैं और अपने प्यार के जाल में फंस कर उसके घर जाती है और सारे परिवार को बर्बाद करके घर को हाथ में कर लेती है। बोलिए ये सब मेरा कारनामा था। और सुन अगर जानना चाहता है तो अपने रजवा को तुमने अपने हाथों से मार करके उसे घर से बेघर किया वो सियासत मेरी थी। हाँ उस पर मैंने उसे झूठा इल्जाम लगवाया था और तुमने अपने हाथों से मार करके रजुआ को घर से बेघर कर दिया। और सुन तेरा पिता अमर पागल हो गया और पागल होने का कारण क्या है शरबत में उसे जहर दिया था लेकिन वो मारा नहीं सकता दुनिया में भी जिंदा है और सुनेगा तेरी सेठानी जिसे तू बहुत प्यार करता था उसे बहुत प्यार करता था सारी बर्बादी तेरी लिखा करके मैंने उसे पैर से ठोकर मार करके घर से बेघर कर दिया। हाँ और बचा है तू आज हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुझे जान से मार करके हम अपने बॉम्बे वापस ले जाएंगे। आज बच्चों की परवरिश मैंने राजकुमारों जैसी किया कभी उसे फूल से भी नहीं मारा था लेकिन सारे तूने सब मुझे फंसाया चक्कर में और मेरे बच्चे कहाँ होंगे किस हाल में होंगे
तो मैं जिक्र करूंगा तेरे जीने का वक्त खत्म हो चुका, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वक्त नहीं है मेरे लिए मरने के लिए तैयार। तुम अरे कहा हो सैया कहाँ हाल बा? कैसे बड़ा पुचुर 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 रोवा दिया भगवती गारू आंसू बहाव दिया है कहा बाबा साली सुअर काम सुअर दिखा दिया है। तब तो हम एकदम गुलाब के फूल में महकत रहे, आज हम सुअर हो गए। होती है रे भाई कहा जानी मेरा आंटी ऊपर जानती है ना तो शायद तेरा खानदान ही करते करते मर गया। ए भगवती का माटी दिया उनको कुटिया रंडी भले रंडी हो लेकिन एक औरत नहीं लेकिन औरत वो होती है जिसे हम माँ की नजर से देखते हैं। अच्छा वही औरत जिसे हम बहन और बेटी की नजर से देखते हैं। वही औरत पत्नी की नजर से सारी सुअर की नजर से भी देखने के लायक नहीं है। तभी खड़ा हो गए तब मार चिपक चिपक के मार लुरिया हैं आज हमारा अंधी हो गए कुतिया हो गए बदतमीज हो गए सुअर ही है हाँ? आज रो रहा है इससे परिवार की याद आ रही है। ए रिकॉर्डिंग वाले सैया हरे परिवार की याद आ रही है। मेरे बच्चे उनको कभी फूल से नहीं मारा, मेरी पत्नी सीता जैसी, बच्चे राम लक्ष्मण जैसे, माटी दिया उन्होंने भगवती का चार कांधे जाते जाते ये अपने परिवार के नायक हवा